अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान लोन। कुफारा टाइम्स के इस इलेक्शन प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत खैर मकदम है। चूँकि इलेक्शन स्पेशल के लिए सेकंड फेज़ की कैंपेनिंग आज ख़त्म हो चुकी है। 1 दिसंबर यानी सिर्फ एक दिन रह गए जब इस इलाका यानी रामहाल में पोलिंग होनी है। और हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में मौजूद है गुलाम हसन वानी। ये जे.एन.के. पंचायती राज मूवमेंट के ये स्टेट प्रेसिडेंट भी है। पहले तो आपका बहुत बहुत खैर मकदम और शुक्रिया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह के इलेक्शंस यहाँ पे चल रहे हैं, आपके घर से एक कैंडिडेट है, जबकि आपको मालूम कि PAGD जो है वो यहाँ पे एक साथ लड़ रही है, फिर आप क्यों आए इलेक्शंस में? पहली बात आपको ये समझाऊँ, नाजरीन को ये बता दूँ कि ये जम्मू कश्मीर पंचायत राज का जो मैं प्रेसिडेंट हूँ स्टेट वाइड, तो आज का जो इलेक्शन है कोई असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं है। लोग गलत फहमी के शिकार हैं। ये असेंबली और पार्लियामेंट का नहीं है, बल्कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का थर्ड टायर होने जा रहा है। बिकॉज देयर वाज ए लिटिल बिट कॉन्स्टिट्यूशनल दिस अमेंडमेंट, आम लोगों को आना पड़ा वोट डालने के लिए। अदरवाइज यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज जो था ये नहीं था, आम लोग नहीं थे इसमें। तो जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का थर्ड टायर इलेक्शन का, इट इज़ माई सब्जेक्ट, इट इज़ माई फैमिली इशू, क्योंकि पंचायत राज के साथ में जुड़ा हुआ पिछले 10 साल से। सो इट्स माई कंसर्न। तो सीट रिजर्व हुई, मेरी बच्ची सामने आई। सिर्फ मेरा बच्चा घर जो है वो तो फैमिली पॉलिटिकल घर है, तो मेरी बच्ची सामने वो इलेक्शन लड़ रही है। ठीक है, जैसे आपने कहा कि आपकी जो घर है वो पॉलिटिकल फैमिली से है, लेकिन जब मैं आपके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च कर रहा था, आप एज अ टीचर काम कर रहे थे, फिर आपने वहाँ से रिजाइन किया, फिर आप पॉलिटिक्स में आ गए। आपको लग रहा है कि कुछ शायद इम्बैलेंस सा हुआ है? नहीं सर, मैं तो कन्विक्शन आया हूँ पॉलिटिक्स में। ओके, मैंने 20 साल नौकरी करी है और 20 साल अभी होने थे। 2029 में मैंने रिटायर होना था। आई एम कन्विक्शन, मैं लोगों की सेवा करने के लिए, जमीन पे काम करने के लिए आया हूँ। किसी ने मुझे कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। आज के डेट में जो यहाँ 10 रामहाल कंस्टिट्यूंसी में मैं इलेक्शन लड़ा हूँ, मेरी बच्ची लड़ रही है, तो मैं कैंपेन कर रहा हूँ उसके लिए। तो ये इसीलिए है कि जो लोग यहाँ पे दे आर डिप्राइव्ड, दबे हुए लोग हैं, कुछ नहीं हुए लोग हैं, पॉलिटिकल उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है। उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया, ऑल द पार्टीज, उन्होंने ऑल जो तमाम पार्टी के सीनियर वर्कर्स जो विशर्स हैं, उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि आने के लिए। अदरवाइज PAGD का जो आप कहते हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट देम, आई एम नॉट विद देम, बिकॉज इट इज माई फैमिली इशू। ये पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का इशू है, इट हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। ठीक है, मैं आपसे और एक बात जानना चाहता हूँ कि जब आप PAGD के खिलाफ, यहाँ पे ऑलरेडी एक कैंडिडेट है, आप उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, जो आपका जो आपने अभी कहा कि मैं उनके ना खिलाफ होना हूँ, ये तो वो सियासी वाली बात थी। वाकई में आपको नहीं लग रहा है कि PAGD, जैसे वो कह रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स PAGD के खिलाफ है, वो डायरेक्टली सेंटर की मदद कर रहे हैं कि यहाँ पे जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको डिफेम करने? देखिए, एक बड़ा मशहूर मकौला है, आप करें तो ये चमत्कार, मैं करूं तो बलात्कार। जब PAGD वाले BJP के साथ जुड़े हुए थे तब ये बलात्कार नहीं था। आज इनको कैसे याद आ गया 370 35 से? दूसरी बात, माई सेल्फ, आई एम द नेशनलिस्ट, मैं हिंदुस्तान की जमहूरी उसूलों की कदर करता हूँ, पासदारी करता हूँ। सिंस आई एम कश्मीरी, है तो मैं कश्मीरी, 370 का भी आभारी हूँ, उनका उसका भी एहतराम है, 35 का भी एहतराम है। लेकिन मैं जानता हूँ कि झगड़े फसाद करने से हमारी सारी जिंदगी जाया हो जाएगी। जो भी हम बातें उनके साथ करेंगे वो प्यार मोहब्बत के साथ करेंगे। जब उनको करना था, जब उनकी दोस्ती बढ़नी थी, डॉक्टर फारूक साहब क्या BJP के ये पार्टनर नहीं थे, अलायंस नहीं थे उनके साथ? जब उमर साहब थे वो तो ऐवान में, दिल्ली सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो जब हमारे लोन साहब यहाँ सजाद साहब से, तो किसने BJP लाया है? BJP तो पहले वो बने, बड़ा भाई छोटा भाई किसने कहा था? आज लोगों को बदनाम कर रहे हैं। मेरे 10 रामहाल कंस्टिट्यूएंसी में मेरे जो हरीफ है, नजदीक तरीन मध्य मुकाबले जो मेरे बैठे हुए हैं, तो वो कहते हैं ये ताहिरा एक लड़की आई है, उसको भी BJP कहते हैं, मुझे भी BJP कहते हैं। एक यहाँ मतीपुरा शारकुट की बच्ची है, उसको भी BJP। कितने लोगों को मरवाएंगे? उनको सोचना चाहिए BJP किसे लाया यहाँ। और दूसरी बात, हम BJP के साथ नहीं हैं। आपने देखा होगा आज से 20 दिन पहले, 25 दिन पहले, जब हमारे पंचायत राज मूवमेंट जो यूनियन चल रही है, इसने मैंने मैंडेट दिया है तकरीबन 20 लोगों को फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज में। हमने तीसरे फेज में भी कुछ लोगों को मैंडेट दिया है अक्रॉस द स्टेट, बारामूला से, उड़ी से, टंगडार से, क्या कहते हैं उसको, पुलवामा से, शुपियन से। तो हमारे लोग लड़ रहे हैं। ये अलग बात है कि हमारी कमजोरी कहाँ पे है, हम डायरेक्टली पॉलिटिक्स के साथ इन्वॉल्व हुए हैं, इस करके हमारी वोटिंग की तादाद कम है। लेकिन आज के डेट में मैं अपनी 10 रामहाल की बात करूँ, माशाल्लाह हमारी पोजीशन बेहतर है, लोग हम पे भरोसा किए हुए हैं और हमारी पक्की उम्मीद है कि हम अच्छी खासी मार्जिन से इस जीत जाएंगे। जी, जिन पार्टी के खिलाफ आप बोल रहे हैं, इनका तो कल तक आप हिस्सा थे? नहीं, मैं कब से था? नहीं, I can be a voter. No, I never had. When I got retired in 2010, I joined Congress, the national party. I was the general secretary for 5 years. Then after I joined BDP. Then after I joined NC. But I have never voted NC from the date I joined. I have never voted them. मुझे 2 साल हुए इनके साथ। वोटर तो मैं किसी का भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा अपना जाती तशख्खुस है ना, अपनी हिस्ट्री है ना, अपनी जिंदगी है। आप उनके साथ तो थे ना, आप उनके साथ जुड़े हुए तो थे। मैं तो 3 पार्टियों के साथ था। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जो आप PAGD के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके साथ तो थे ना? नहीं, मैं नहीं था, मैं वोटर था।
मैं तो वोटर हूँ, आज भी हूँ, किसी का भी वोटर हो सकता हूँ। मैंने पहले कह दिया ना, ये लोगों की गलतफहमी है, ये कोई असेंबली और पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं है, ये पंचायत राज का थर्ड टायर हम जो है उसका इलेक्शन कर रहे हैं। कल को जब वोट डालने होंगे, मैं किसी को भी वोट डाल सकता हूँ, इसमें क्या है। ठीक है, मैं आपसे आखिरी सवाल ये जानना चाहता हूँ कि लोग यहाँ पे वोट किस बेसिस पे करें, क्या डेवलपमेंट को लेके करें, या फिर जो आर्टिकल 370 या 35A, या फिर बीजेपी जो रोशनी एक्ट जो था उसको एक मुद्दा बना रहे हैं। आपकी नज़र में किस चीज़ को देख के करना है? देखिए, दोनों बातों को आप लेकर चलते हैं। आप डेवलपमेंट की बात करें, मैं जो मोटिव है वो है पीस और डेवलपमेंट। हम जंग से उतर चुके हैं, हम यहाँ अमन चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, उसके बाद में डेवलपमेंट चाहिए। आपको पानी चाहिए, बिजली चाहिए, रोटी चाहिए, आजकल के इंटरनेट जमाने में हमारे लोग लड़के रोजगार चाहिए, वो सारी फैसिलिटी हमें होनी चाहिए। रही बात जो आप हिस्टोरी, जो आप कहते हैं हिस्टोरिकल जो इश्यूज हैं, जो 370 की बात करते हैं, 35A की बात करते हैं, दैट वाज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वो छीन लिया गया हमसे, जबरदस्ती छीन लिया गया। मैं उस पर ये रखता हूँ जबरदस्ती, उसके लिए तो हम मिल बैठ के सारे लड़ेंगे। लेकिन जो लोग कल तक इक़्तिदार में बैठे थे, तब इक़्तिदार में जो थे 370 के खिलाफ नहीं बोला, 35A के खिलाफ नहीं बोला, जब इक़्तिदार की कुर्सी वो हट गए तब उनको 35A याद आया। अगर 35 है तो आपका भी है, मेरा भी है, PhD वालों का भी है, हमें इक़्तिदार में आने दो, हम मिलकर उनके साथ लड़ेंगे, इसके लिए लड़ेंगे, उसको उसकी बात करके लड़ेंगे। मतलब आपको ये लग रहा है कि अगर PhD जो कैंडिडेट्स आए हैं, अगर वो आप लोगों को भी बुलाते, आप लोगों से बैठ के मशावरत करते, फिर तय करते कि कैंडिडेट कौन हो सकता है, आप इस इलेक्शन में नहीं आते? PhD वालों को किसने इख्तियार दिया कि वो हज़ार साल हम पे हुकूमत करें, हज़ार साल हम उनका ही माने, जो फरमान वहां से होगा गुपकार से वो यहाँ माने? कैसे माने हम उनका? हम यहाँ के लोकल लोग हैं, हमारे जाती इशूज है, और जो है नए एस्पिरेंट्स जो एस्पिरेंट्स आए हैं पॉलिटिक्स में, उनका भी तो अधिकार बनता है वो काम करे। खानदानी राज के हम खिलाफ हैं, कोई गुपकार वाला, कोई दूसरे अलायंस वाला कह दे, ये तो जो हमारे नजदीक तरीफ हरीफ है आज PC के कैंडिडेट यहाँ पे, वो करता तो खानदानी राज के खिलाफ बोल रहे थे। वो कहते थे मुफ्ती साहब खानदानी राज चलाता है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खानदानी राज चलाता है। लेकिन मुझे कह दीजिए सजाद लोन क्या चाहता है? लोन साहब कौन थे? बिलाल लोन साहब कौन है? सजाद लोन साहब कौन है? और ये जो मेरे खिलाफ कैंडिडेट लड़ रहा है, ब्लॉक चेयरमैन भी वही, ब्लॉक प्रेसिडेंट तंजीम के भी वही, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी वही, DDC भी वही, BDC भी वही, ये खानदानी राज तो नहीं है तो और क्या है? इसी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। आज 10 दामाद के लोग इसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। लोगों के अगर मुझसे कम प्यार है, लेकिन उनके खिलाफ ज्यादा नफरत बनी है उनके खिलाफ। वो सब कुछ छीन कर, दोबारा छीन कर हमारे अपने घरों में रख दिया है उन्हें। ठीक है, मैं और एक बात आपसे जानना चाहता हूँ गुलाम हसन साहब, वो ये है कि हम लोग जब इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं, ये रिजर्व है फीमेल्स के लिए, लेकिन यहाँ पे कंपेनिंग फीमेल्स क्यों नहीं कर रही है? मैं जिनसे भी मिला, आप तकरीबन तीसरे या चौथे हम जो आपसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, सबका मैंने देखा कि मेल जो है वो आगे आगे कंपेनिंग कर रहे हैं, फीमेल्स खुद क्यों नहीं कंपेनिंग कर रहे हैं? वो पढ़े लिखे हैं, वो आ रहे हैं, एडवोकेट है जो इनकी जो एक कैंडिडेट है यहाँ पे, MA MAd है जो एक कैंडिडेट है, ये सारे जो कैंडिडेट्स इतने पढ़े लिखे हैं, उनको आगे क्यों नहीं? इरफान, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जिस वक्त यहाँ इस वक्त बैठा हूँ, इसको कहते हैं शाहरकोट का चौपान माला। ये तकरीबन मेन रोड से 1.5 किलोमीटर, आप देखते हैं बर्फ नजर आ रही है आपको, जंगल सारे नजर आ रहे हैं आपके, पुलिस सिक्योरिटी के लोग कैसे लड़ रहे हैं, यहाँ पे खतरा भी है। यहाँ पे फीमेल का आज के डेट में और कंपेन बंद हो रही है। हमारी बच्ची जो है, शी इज MA MAd, शी इज परसुइंग PhD इन कश्मीर यूनिवर्सिटी, वो पढ़ी लिखी है। या दूसरी हमारी जो बच्ची है वो उल्फत जी है, वो भी बड़ी लिखी लड़की है, वो भी कंपेन करते हैं। लेकिन शाम तक यहाँ पे कुछ रस्म रिवाज है, शाम तक वो गाँव गाँव जाकर कंपेन करते हैं, शाम को मैं घर में बैठते हैं। मर्द जात है, मैं उनके वालिद हूँ, दूसरे भी उनके वालिद जो दूसरी बच्ची के जो कंटेस्ट कर रहे हैं, वो तो रातों को घूमते हैं, हम भी रात को घूमते हैं। और ये जो इस एरिया में बैठा हूँ, आप देखते हैं यहाँ की हालत क्या है। किस एरिया में, तो करीब जंगल के बीच में बैठा हूँ, यहाँ हजारों किस्म के थ्रेट है आदमी को। यहाँ तो खाली मैं हूँ, नहीं तो अदरवाइज आप अभी चेक करके देखो, मेरी बच्ची कहीं किसी न किसी गाँव में कंपेन करती होगी। ठीक है, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू इरफान।